सेल्फ इन्यूमरेशन करने के लिए वेबसाइट का नाम है se.census.gov.in। इसको क्रोम एड्रेस में टाइप करने के बाद आप एंटर करेंगे तो ये एक नए पेज को ओपन कर देगा। इसमें आप देखेंगे कि साइड में आपको ट्यूटोरियल्स, वीडियो और सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम इसको एंटर करने का प्रक्रिया है। अभी उत्तर प्रदेश में आपको किसी भी प्रकार का अभी स्वगणना नहीं शुरू हुई है, जिसके लिए हम किसी अन्य राज्य को चयन करेंगे। जैसे कि हम पंजाब का चयन कर लेते हैं। यहाँ पे ओटीपी का सॉरी कैप्चा का एंटर करेंगे। कैप्चा इस तरीके से आपका एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका वेलकम पेज आएगा, इसको ओके करेंगे। यहाँ पर आप अपने मुखिया का नाम एंटर करेंगे। मान लीजिए राकेश नाम एंटर कर रहा हूँ और राकेश जी का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, ईमेल ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। ओटीपी एंटर करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे चयन करने में जब प्रथम बार चयन करेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी या अन्य भाषा का सिलेक्शन आएगा, क्योंकि हम पहले चयन कर चुके हैं इसलिए बाय डिफॉल्ट अभी नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद एक नया पोर्टल उसको पेज को आगे ले जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एक पंजाब का अमृतसर की जगह ले लेते हैं। ठीक है, अमृतसर में हम आप जब उत्तर प्रदेश में शुरू होगा तो उत्तर प्रदेश में बाकी भी जगहों का आपको चयन करने में आसानी होगी। यहाँ पर आप पहले जो दिया हुआ डेटा है उसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे जैसे हम गोल्डन टेम्पल ले लेते हैं। जैसे ही गोल्डन टेम्पल लेंगे, देखेंगे आप हरमिंदर साहब जंप होकर के वहां पर चला जाएगा। अब हमको उस जगह पर पहुंचना है जिस जगह पर हमारा घर है। तो हम कोई एक आपका लैंडमार्क या कोई जगह होगी वहां तक आप पहुंच जाइए। जैसे मान लीजिए यहीं पर ही आप दो उंगलियों से इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। जैसे देखिए श्री अमर टेक्सटाइल्स हैं, तो आप इससे ज़्यादा जूम नहीं कर पाएंगे, ये मैक्सिमम जूम है आपका। और जैसे ही आप दोनों उंगलियों से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ नंबर ऑफ हाउसेस दिख जाएंगे। तो आप चौराहे से, जैसे मेरा मकान मान लीजिए यहाँ से तीसरा है, तो 1, 2 और ये तीसरा। सड़क से थोड़ी सी अंदर करते हुए गेट के पास से थोड़ा सा अंदर टैग करेंगे, जिससे प्रगणक को वो डेटा सही से दिख सके। नीचे आने पे आप देखेंगे कि आपको स्थान की पुष्टि करने का एक ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देंगे। ये आपके स्थान की पुष्टि कर देगा। सहेजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे और हाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात ये आपका नया पेज खुल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक होता है, तो पहले से चूँकि हमने कुछ काम कर रखा है इसलिए इसमें से पहले से लिखे हुए ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न है जनगणना मकान के फर्श पर प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। आई पे यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें निर्माण में प्रमुख सामग्री का चयन। इस तरीके से आप आई आइकन पे क्लिक करके उसके बारे में और डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे घर में सीमेंट का ज़्यादा उपयोग हुआ है या पक्की ईंटों का ज़्यादा उपयोग हुआ है, मिट्टी कच्ची है कुछ क्षेत्रों में कुछ जगह पर घर में, लेकिन बाकी सब पक्की ईंटें हैं, तो आप यहाँ पक्की ईंटें कर देंगे। या हो सकता है मेरी फर्श जो है टाइल्स की बनी हुई है, तो हम टाइल्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं, दीवार में प्रमुख सामग्री क्या इस्तेमाल हो रही है। तो जैसे मेरे घर की पक्की ईंटें हैं या पत्थर का है या लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें सही जो भी चयन है वो अपने हिसाब से आप चयन कर लीजिए। पक्की ईंटें हैं तो पक्की ईंटें, कंक्रीट है कंक्रीट, और अगर इसकी इसमें से दी हुई लिस्ट में से कुछ भी नहीं है तो आप अन्य पे टिक कर देंगे। तीसरे प्रश्न पर देखिए, तो इसमें लिखा है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री कौन सी है। तो हम इसमें से चयन कर लेंगे। मान लीजिए आरबी है तो हम पक्की ईंटें कर लेंगे, पत्थर है तो पत्थर, स्लेट है स्लेट, कंक्रीट आजकल ज्यादातर घरों में कंक्रीट की छतें होती हैं तो हम कंक्रीट को टिक कर देंगे। जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अब इसमें देखेंगे तो आप आई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल देखिए आ जाएगी कि क्या मरम्मत की आवश्यकता है अथवा मकान जो जीर्ण
अथवा ढह चुके हैं ऐसी स्थिति में, तो इसमें सारी डिटेल आपकी जीर्ण शीर्ण है, तो उसमें जीर्ण शीर्ण लिखेंगे, अन्यथा रहने योग्य है तो रहने योग्य, नहीं अच्छी कंडीशन में तो अच्छी। क्लिक करके सहेजेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसको हाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आप में परिवार की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या। जैसे कि मैंने 5 लिखा हुआ है। यहाँ राकेश जी का नाम मैं दोबारा एक बार आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे आप टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर अपने आप हिंदी का वो फ़ॉन्ट ले लेगा कि ये कौन-सा है, ठीक है? पुरुष है तो पुरुष, अगर एससी हैं तो एससी, एसटी हैं एसटी और अन्य है तो अन्य की यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको सूची जाननी है तो बगल में यहाँ अनुसूचित जनजाति का एक वो दिया है आइकन देखेंगे, उस पे क्लिक करेंगे तो आपकी एससी की पूरी पीडीएफ खुल जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, आप ओपन कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से अलग बनेगी। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति कैसी है? अगर अपना मकान है, आप रह रहे हैं तो यहाँ पर किराए, मान लीजिए मेरे 2 मकान हैं, एक मैं यहाँ पे रहता हूँ और दूसरा मकान मेरे किसी दूसरे राज्य या जिले में है। तो अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैं यहाँ की गणना अपनी कर लूँगा। अगर मैं अपने घर की किसी की गणना कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पर गणना कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ पे भी आप 6 महीने तक ड्वेल कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, आपको फिलहाल वहीं की ही अपनी गणना करानी है, ठीक है? तो अपना है तो अपना, अन्य है तो अन्य। अगर आपके पास किराए पे ही रहते हैं या कोई मकान नहीं है तो उस पे क्लिक कर देंगे। मैं अपना पे क्लिक कर देता हूँ। रहने योग्य कमरों की स्थिति कैसी है? यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम, गलियारा, बरामदे, इनकी गिनती नहीं करनी है। इसके अलावा जो कमरे हैं उन कमरों पे क्लिक कर देंगे। तो मान लीजिए मेरे पास 3 कमरे हैं, ठीक है? परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है? तो जैसे 2 हैं तो 2, 1 है तो 1। इसको सहेजें और आगे बढ़ें। हाँ कर दीजिए। इसके पश्चात एक दूसरा यहाँ देखेंगे, सामान्य जानकारी के बाद यहाँ पे सुविधाएँ आ गई हैं। सुविधाएँ में देखेंगे तो यहाँ पेयजल का मुख्य स्रोत, नल का पानी उपचारित स्रोत है। उपचारित स्रोत नल का पानी केवल और केवल वही होगा जो टंकी से पानी जो सरकारी मानकों के द्वारा जो आपके घर पे आ रहा है, सिर्फ उन्हीं को ही उपचारित में रखेंगे। अगर आप घर में आरओ लगा करके उसको उपचार कर रहे हैं तो वो उपचारित स्रोत नहीं माना जाएगा, वो फिर अनुपचारित स्रोत में आएगा। अगर हैंडपंप है तो हैंडपंप, ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल। घर में अधिकांश जिस पानी के स्रोत का आप इस्तेमाल करते हैं उसी को यहाँ पर आप टिक करेंगे। मान लीजिए मेरे घर पे नल से पानी आ रहा है, तो मैं नल से ही पानी को मुख्य स्रोत लिखूंगा। पेयजल का स्रोत की उपलब्धता, अगर घर के अंदर है तो अंदर, घर के निकट है, मान लीजिए अगर 100 मीटर के अंतर्गत है तो आप उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको टिक करने पे पता चलेगा कि 100 मीटर की दूरी के अंदर है और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर की दूरी को अंदर माना गया है, ठीक है? इसके पश्चात प्रकाश की मुख्य स्रोत बिजली है तो बिजली, मिट्टी के तेल से जला रहे हैं तो सौर ऊर्जा है, उसके अलावा अन्य तेल की है या फिर कोई प्रकाश रहित है तो उसी हिसाब से इसमें आइकन्स को टिक कर देंगे। शौचालय की सुलभता के अनुसार या हाँ या नहीं में है। हाँ में ऑप्शन 3 है, केवल परिवार के उपयोग हेतु, अन्य परिवार के साथ साझा में या सार्वजनिक शौचालय। अन्य क्या परिवारों के साथ साझा में ये हो सकता है कि एक ही शौचालय हो, 2 परिवार हों, 2 लोग रह रहे हों, दोनों का किचन अलग-अलग हो, लेकिन बाथरूम एक ही हो, शौचालय एक ही हो। तो उस केस में आप एक ही अन्य परिवारों के साथ साझा में टिक कर देंगे। सार्वजनिक रूप में जैसे पीजी है या किसी और इस संस्था है जहाँ पर एक ही शौचालय है, एक फ्लोर के ऊपर और 4-5 कमरे हैं जिसमें लड़के रहते हैं, तो उसमें आप सार्वजनिक शौचालय कर सकते हैं। बाहर के जो सुलभ शौचालय हैं, वो भी आप सुलभ शौचालय सार्वजनिक शौचालय में कर सकते हैं, ठीक है? इसी के हिसाब से शौचालय का प्रकार दिया हुआ है। अगर पाइप के द्वारा है तो यहाँ पे पाइप के द्वारा, सेप्टिक टैंक या अर्ध पद्धति है, 2 गड्ढा शौचालय पर किस हिसाब से है, 1 गड्ढा शौचालय में। और सर्विस शौचालय में आप ध्यान रखेंगे मानव मलमूल व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। इस पे आप तभी टिक करेंगे जब आप 100% श्योर हो कि आपके यहाँ पे इस तरीके से होता हो, अन्यथा इस प्रश्न में इस लाइन को अवॉइड करेंगे। बाकी के ऊपर के दिए हुए प्रश्न जो ऑप्शंस हैं उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है? और जो इसमें से ऑप्शन आपको सही लगता है, जो आपके घर पे या आपके स्थान पर है, उन्हीं को चयन करेंगे। गंदे पानी की निकासी जिससे जुड़ी है, ढकी हुई है, खुली नाली है या किसी भी नाली से नहीं है तो इस पे टिक करेंगे। परिसर के अंदर स्नान सुविधा उपलब्ध है, स्नान घर है हाँ, छत के बिना है अहाता है तो उस पे, और नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। रसोई घर की पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता कैसी है? अगर घर में खाना पकाते हैं तो पहले 2 ऑप्शन है, घर के भीतर खाना बनाते हैं लेकिन रसोई घर नहीं है
कई ऐसे मकान होंगे जिनके घर में सिर्फ एक ही कमरा होगा और वहीं उसी में ही खाना पकाते हैं, तो वो सेकंड ऑप्शंस में आएंगे। और नीचे थ्री ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, घर के बाहर खाना पकाते हैं या खाना नहीं पकाते। खाना नहीं पकाने वालों के संबंध में जैसे ही आप टिक करेंगे, नीचे के जो ऑप्शन दिए हुए हैं खाना पकाने के लिए प्रमुख ईंधन, प्रयुक्त मुख्य ईंधन, वो ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। इसलिए इस ऑप्शंस के लिए आपको खाना पकाना जरूरी है, किचन मतलब कनेक्शन होना आपका जरूरी है। फिर नीचे जो ऑप्शन आ रहा है आपका खाना नहीं पकाते हैं, उसमें भी जैसे पीजी में लोग रहते हैं या बाहर रेंटेड रह रहे होते हैं, बाहर कहीं होटल में खाना, रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं, तो वो खाना नहीं पकाते हैं पे टिक करेंगे। नीचे ऑप्शन आ रहा है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन के लिए, इसमें देखेंगे एलपीजी जो है आपके ऊपर से तीसरे छठे नंबर पर आ रहा है, जबकि ऊपर जलाऊ लकड़ी, फसल का शेष, उपला, पक्का कोयला, मिट्टी का तेल, ये सारे दिए हुए हैं। एलपीजी कनेक्शन पे टिक करेंगे और सहेजेंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक सुविधाओं के बाद परिसंपत्तियां आ गई हैं, पांचवें पॉइंट पे हम पहुंच गए। इसमें परिसंपत्तियों में क्या है, आपके पास अगर रेडियो ट्रांजिस्टर है तो रेडियो ट्रांजिस्टर पे, नहीं तो मोबाइल चला रहे हैं तो आजकल रेडियो ट्रांजिस्टर कम घरों में मिलता है, ज्यादातर घर में स्मार्टफोन की ही सुविधा है, तो हम स्मार्टफोन पे ही टिक कर देंगे। टेलीविजन में क्या है, केबल कनेक्शन है, दूरदर्शन मुफ्त डिश है, जैसे मुफ्त डिश है या अन डीटीएच है तो आप उस पर टिक कर देंगे। इंटरनेट सुविधा है, अगर लैपटॉप है तो उस पे चलाते हैं, मोबाइल पे चलाते हैं तो मोबाइल पे, अन्य किसी उपकरण पे चलाते हैं तो उसका। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, जैसे आपने यहाँ लैपटॉप पे टिक कर दिया, लेकिन नीचे लैपटॉप और कंप्यूटर का ऑप्शन एक आ रहा है, यहाँ पे नहीं टिक नहीं होना है, फिर आप हाँ पे ही टिक करेंगे, क्योंकि फिर दोनों क्वेश्चंस में अंतर आ जाएगा। ठीक है। और टेलीफोन और मोबाइल फोन, स्मार्टफोन अगर है तो केबल लैंडलाइन है तो केबल लैंडलाइन पर, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन, अन्य साधारण मोड है जो कीपैड वाले हैं वो हैं तो उस पर टिक, और नहीं तो दोनों हैं तो दोनों पे आप टिक कर देंगे। ठीक है। साइकिल और स्कूटर है, अगर दोनों हैं तो दोनों, एक है तो किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। कार, जीप, वैन वाले ऑप्शन में अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसमें ट्रैक्टर और जो आपकी ऑटो रिक्शा है ये सब काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें ये तीन ऑप्शन है, यही तीन ऑप्शंस लिए जाएंगे। परिवार द्वारा उपभोक्ता किए जाने वाले मुख्य अनाज में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इसमें जो प्रमुख इस्तेमाल होते हैं, जैसे किसी घर में सुबह गेहूं खाया जाता है, रोटी खाई जाती है, पराठा, शाम को चावल, तो उसमें अपभ्रंश हो सकता है कि दोनों में से क्या खाते हैं, तो जिसमें उनसे आप खुद अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि मैं चूड़ा खाता हूँ या मैं लाई खाता हूँ, तो जो चावल के बने हुए बाई प्रोडक्ट्स हैं तो मैं चावल पे टिक कर दूंगा। अन्यथा गेहूं पे मैं गेहूं की बनी हुई ब्रेड खा के आता हूँ, या इस तरीके से आप गेहूं अगर बाई प्रोडक्ट्स में ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गेहूं का चयन करेंगे। मोबाइल नंबर एक बार फिर से नीचे चेक कर लेंगे, यही है आपका, और सहेज करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। सहेज करने के बाद ये आपका आखिरी चरण आता है, इसमें आप अपना पूरा आकलन कर लेंगे, अवलोकन करने के बाद कि आपका जो भरा हुआ डिटेल है वो सही है कि नहीं है। सही करने के बाद आप अंतिम में हरे रंग से जो पुष्टि कर रहे हैं सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपको 12 अंक का एक आईडी आएगी, उस आईडी को आप अपने पास सहेज के रख लेंगे। जब प्रगणक आपके पास आएगा 22 मई के बाद से 20 जून के बीच में जब वो आएंगे, तब उनसे वो आईडी साझा कर दीजिएगा और उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।